श्रोताओं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ और मुद्दा है कि भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि कोर्ट में जो चल रही हैं तारीख पर तारीख, और उसमें हमारे देश के न्यायाधीश ने भी कहा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं गौरीशंकर शर्मा, एडवोकेट। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, क्या आज जो खूब अखबारों में भी छपा है और बयान भी उन्होंने दिया है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, जो राष्ट्रपति मुर्मू और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान दिया है उसकी हेडिंग ये है, देख लीजिए। और फिर इसी के संदर्भ में 26 जुलाई यानी 25 जुलाई जब संसद चल रहा था तो देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने संसद में बयान दिया कि देश में 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है, जिनका ये खबर है। और उसी के कुछ दिन पहले जब नया कानून आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता ये जब लागू हुआ तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये जो है न्याय अब 3 साल में लोगों को मिल जाएगा। 1 जुलाई 2024 का भारत के गृह मंत्री का बयान आता है कि अब न्याय जो है 3 साल में लोगों को मिल जाएगा। उसी के 25 दिन यानी 24 दिन के बाद 25वें दिन भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का भी बयान संसद में आता है कि हमारे देश में इस भारतवर्ष में 5,14,74,636 केस जो है अब तक निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। जो मेरे पास आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो भारत सरकार ने दिया और मेरे पास जो आंकड़ा है करीब करीब हाई कोर्टों में 60 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो है 84,045 केस पेंडिंग है। और उत्तर प्रदेश का जो हालात हैं वहाँ पर 1,18,00,000 केसेस पेंडिंग हैं। महाराष्ट्र में 54,61,000 केस पेंडिंग है। बिहार में 35,67,000 केस पेंडिंग है और कर्नाटका में 20,32,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। इस पेंडिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन सी सिस्टम ऐसी है जो इस केस को बढ़ाता चला जा रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है न्याय प्रक्रिया का पूरे विश्व में, वो है 10 लाख की आबादी में कम से कम 50 जज होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में क्या है? आज की डेट में 10 लाख की आबादी में कुल 21 जज हैं, यानी 29 जज जो हैं आज की डेट में कम है। और उस व्यक्ति के शासन में है जो लंबी लंबी हाँकता है, कभी प्रधान सेवक, कभी प्रधान चौकीदार, कभी 56 इंच की बात, और इस तरह की शासन के चलाते हुए ऐसी बात करते हैं। उसके समय में भी आज की डेट में जो जजों की संख्या है वो एज इट इज है, यानी 21 जज 10 लाख की आबादी में।
तो अब ये जो है, मैं मानता हूँ कि एक जस्टिस एस.एन. ढींगरा का बयान आया है कि इस न्यायपालिका को वकीलों से मुक्ति दिला, ऐसा उनका बयान है। तो उनकी भी पीड़ा है कि बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो कि तारीख लेना ही अपना धर्म समझते हैं, काम करने से थोड़ा वो पीछे हटते हैं, ऐसी संख्या ज़्यादा है। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा, अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बोझ है वो कैसे कम हो। लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन ये है, विजन ये है कि आप जो है, जो एकदम सैलरी का स्लैब बढ़ा दिए हो, वो स्लैब को कम कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को आप रोजगार दीजिए, और भले ही वेतन कम हो लेकिन अधिक से अधिक लोगों का। अब भारत सरकार तर्क ये देती है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है। तो अब देखिए, हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, यहाँ तक कि लोअर कोर्ट के जो जजेज हैं उनको भी कम से कम, जो आज से मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है, उनको इस समय पहली वेतन उनका 60-70 हज़ार हो जाता है। ऐसे जब वो डीजे वगैरह के डीजे के बनते हैं तो उनका 2.25 लाख से के आसपास होता है। हाई कोर्ट के जज के ऊपर ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जज। तो इनको इतना वेतन देने की ज़रूरत नहीं है, लोक समाज पार्टी का जहाँ तक चिंतन है। उस वेतन को आप कम करके, हाँ ऐसा भी ना हो कि उनका मतलब परेशानी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों को पैसा मिले और दूसरों को न मिले। तो वो वेतन की कटौती करके अधिक से अधिक लोगों की जजों की भर्ती करनी चाहिए। और भारत सरकार, जो खास करके पिछले 10 सालों में देखा गया है कि कई अरब का प्रचार में लगाए हैं, वो कई अरब के पैसे को रोक करके जजों की, हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति में कर दिया गया होता तो ये बोझ कम होता। ऐसे बहुत सारे फिजूल खर्चे हैं जो कि भारत सरकार करती है और राज्य सरकारें भी करती हैं। तो बोझा इसलिए कम नहीं हो रहा कि भारत सरकार, यानी सुप्रीम कोर्ट भी जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का रिकमेंडेशन करते हैं, वे भी नहीं करते हैं, मतलब समय पर। वो देखते हैं कि हमारा कौन व्यक्ति, हमारा समाज का व्यक्ति कौन आया है, जब वो फिट बैठते तो रिकमेंडेशन करते हैं। आज के डेट में 1100 से ज़्यादा पद पूरे भारत के हाई कोर्ट में सृजित हैं, उसमें करीब करीब 40% पद आज भी खाली हैं। तो जो 40% पद आज खाली हैं, करीब 425 से ज़्यादा, तो आप उनको क्यों नहीं एक बार पूरा भर देते हो? वो अवसर तलाशते हैं कि नहीं जी, हमारा व्यक्ति आएगा, हमारा बंदा तो करेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो काबिल होते हैं वो छट जाते हैं जब तक वो आता है। तो भाई भतीजावाद का जड़ भी है, जिसके कारण यहाँ पर नहीं होता। हमको ये भी सूचना मिली है कि लालू जी का जब शासन था 1989 से लेकर के 2005 तक के, वहाँ के कई LLB के छात्र मिले कि इतने सालों पर वहाँ पर जुडिशरी का कोई भी वांट नहीं निकला। अब 90 से लेकर के 2005, आपका लगभग कितना साल हो गया? इन सालों में आप जो है देश की जो युवा था, जो सोचा था कि मैं जज बनूंगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनूंगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनूंगा, ADJ बनूंगा, वो तो लालू जी ने कर दिया। ऐसे बहुत सारे राज्यों में सिस्टम चल रहा है कि समय पर वांट नहीं निकलते हैं, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर दिल्ली में प्रॉपर होता है। तो ये कमी है। लोक समाज पार्टी का विजन है और सत्ता में आने पर इस जुडिशरी के ही नहीं, इस पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी लोक समाज पार्टी की सेंटर के साथ सरकार होगी, सभी जगह जो पद खाली हैं उनको साल 1.5 साल के अंदर में भर दिया जाएगा कानूनी प्रक्रिया के तहत। और ये भी किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले सरकारी, और वेतन जो बहुत ज़्यादा जो दिया जा रहा है उसको हम कम करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। तो
ये भी एक इंग्लिश में कहावत है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो देरी से मिला हुआ न्याय न्याय न मिलने के बराबर होता है। तो आज जो 56 इंच की सेना की बात करते थे, उनके शासन काल में भी ये कहानी फिट बैठ रही है कि न्याय देरी से मिलने से बेटर है कि न्याय ना मिले, वो भी नहीं कर पाए। तो लोक समाज पार्टी ही ऐसा इस सिस्टम को दुरुस्त करेगी, क्योंकि उसके पास विजन है और विजन के साथ लोक समाज पार्टी पूरे देश में चल रही है। आज भी मैं भारत सरकार के लोगों से अपील करता हूँ, राज्य सरकारों से जो जिनके पास जो न्यायपालिका की नियुक्ति करने का है, सबसे अपील करता हूँ कि आप जो है ये तो देखिए, इतना डिले होने के बाद देश की जनता का विश्वास आज भी जुडिशरी पर टिका हुआ है कि यहाँ पर न्याय मिलेगा। इस सिस्टम को भारत सरकार या राज्य सरकार को डगमगाने नहीं देना चाहिए, इस पर दृढ़ता से काम करना चाहिए। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों का नियुक्ति होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जाना चाहिए। वकीलों पर भी थोड़ा ये लगाम लगना चाहिए कि आप लोग डेट पर डेट मत लीजिए, जितनी ज़रूरी है जितनी संभव है उतने ही वो है, लेकिन लोग बहाना बनाकर करते हैं। जस्टिस एस.एन. डिंगरा की बात में दम है, क्योंकि उनको वो कहे हैं कि इस न्यायपालिका को मुक्ति दिलाओ वकीलों से, उनका आशय यह है कि एडजमेंट ना। तो इसी से साथ हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो नहीं अगर ऐसा करेंगे तो लोग काहे को न्यायपालिका में आएंगे, मुझसंडों को दे देंगे अपना, जिसकी लाठी उसकी भैंस से अपना न्याय करा लेंगे। शर्मा जी, मेरा सवाल था कि देश के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केस है? ये उत्तर प्रदेश में आपको पहले ही बताया हूँ। उत्तर प्रदेश, अगर इतने ज़्यादा, कितने केस बताएं आपने? वहाँ पर 1,15,00,000 केसेस आज की डेट में। लगभग 10 साल से भाजपा सरकार है वहाँ पर। हाँ। पहले तो, और भाजपा सरकार ये कहती है कि हम बिल्कुल कानून व्यवस्था को अपने हाथ में रखते हैं और बिगड़ने नहीं देते, फिर भी इतने केस कैसे हो रहे हैं? देखिए, उसमें ऐसा मैं बता दूं कि वहाँ पर जजों की संख्या है और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एक लघु भारत है। तो वहाँ पर जो टेंडेंसी है, मैं भी कई ज़िले में गया हूँ, तो जहाँ पर वहाँ के वकीलों का है कि तारीख वाइज वो करते हैं। तो वकील साहबान भी चाहते हैं कि डेट मिले, बदले जितना लंबा चलेगा उतने मेरे पास वो पैसे आएंगे। तो इस उद्देश्य से वो लोग काम करते हैं वहाँ पर, और अन्य स्टेटों में भी है। लेकिन भारत सरकार से मैं कहता हूँ कि ये सब सिस्टम रोका जाए और न्याय प्रक्रिया को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये थे गौरी